ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आपको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाते चले जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखता चला जा रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख हम आते चले जाते हैं। प्रभु आप सबको सलामत रखे, दुआ है हमारी आप सबके लिए। तो आज हम आपको इतना कहना चाहेंगे, थोड़ी कुछ बातें करेंगे। संसार भर में हुल्लड़ के ऊपर हुल्लड़ मचाई जा रही है। मसीह विरोधी बढ़ते चले जा रहे हैं। मसीह विश्वासियों को परखने के लिए सब कुछ होता चला जा रहा है। साथ ही साथ प्रभु को और पहचानने के लिए लोग करीब के करीब चले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और प्रभु की भाषा और अलग अलग प्रकार की भाषाओं के साथ पहचान बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, बल्कि प्रूफ के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। परमेश्वर आप सबको सलामत रखना चाहता है। आप क्या चाहते हैं ये हमें पता नहीं, बल्कि बीते हुए दिनों में पंजाब से भाई ने फोन किया था और उनकी बीवी यानी कि दुबई के अंदर थी, बहन भी बेटी भी उनके दुबई के अंदर, लेकिन वहां के सेठ लोग उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे और उन्हें भारत में आने के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, उनके पास से मेरे पास फोन पहुंचा और उन्होंने कहा कि सब कुछ बातें क्लियर हो चुकी है और उस सेठ के जीवन में भी प्रभु ने कार्य किया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद के हम बलिदान चढ़ाते हैं और साथ ही साथ उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो लोग हमारे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं और उन सभी की प्रार्थना निवेदन जो होती है हम प्रभु के सामने हम भेज देते हैं। गुप्त प्रार्थना मानव सेवा हमने स्टार्ट किया है। गुप्त प्रार्थना किया जाता है और उसमें चिल्ला चोट नहीं किया जाता, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह को बांट दिया जाता है। आगे की ओर गुप्त में हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए, प्रार्थना विषय होगा तो जरूर आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए, फोन के ऊपर बात ना करें प्रार्थना के विषय में। चलो अगली बात हम आपको दिखाते हैं। यीशु मसीह आने वाला था, वो आ चुका है, वो मन के अंदर है, लेकिन शरीर के रूप धारण में आज यीशु मसीह आपके और मेरे साथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ आत्मा के रूप में जरूर है, लेकिन वो दिखता नहीं, बल्कि उसका प्यार, उसकी दया आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होते चले जाता है और आगे की ओर हम लोगों को बताने के लिए कोशिश करते हैं और साथ ही साथ चमत्कार के रूप में बताते हैं या फिर छुटकारा के रूप में बताते हैं या फिर वचन का खुलासा के रूप में हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं लोगों के जीवन तक। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है, हमें इतना मालूम नहीं, बल्कि इतना हम कहना चाहते हैं, डरने की क्या बात है, यीशु जो हमारे साथ हैं। जैसे कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41:10 के अनुसार बीते हुए दिनों में हमने आपसे कुछ चर्चाएं करी थी और उन चर्चाओं में कुछ बातें खुलासा हुआ था और कुछ बातें लोगों को खुलासा नहीं मिला। इसकी वजह से कुछ लोग भागने के लिए कोशिश किया है और उन सभी को इतना हम कहना चाहते हैं, आप भागें या ना भागें, बस हमारा समाचार लगातार बढ़ता चला जाता है। लगातार हम सुसमाचार प्रचार हम बताते चले जाते हैं। आप वीडियो के अंदर रुके या ना रुके, बल्कि हमारा काम है आप तक वीडियो पहुंचाना। खाना सामने रखते हैं, खाए या ना खाएं, बस हमारा काम है बांटना। चलो हम कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आए हुए 2023 साल पूरा होने जा रहा है। ये महीना आखिरी चल रहा है, 2024 की शुरुआत होने की तैयारी है, बल्कि आपको और मुझे कुछ सवाल अंदर ही अंदर ढूंढना चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए खुद को कि हमने इस साल के अंदर लोगों के जीवन तक कितना आशीष का कारण बना है, कितना सुधार का कारण बना है, कितना ठोकर का कारण बना है, कितना आशीर्वाद का कारण बना है। वो सब कुछ टोटल कर आप देखना चाहिए, छानबीन कर देखना चाहिए कि हम किसी और के लिए एक साल के 12 महीनों में और 365 दिन में हम कितना लोगों के लिए
कामकाजी बने हैं, कितना उपयोगी बने हैं, कितना उनके लिए हम फायदेमंद बने हैं, ये देख लेना चाहिए आपको मेरे तमाम भाइयों बहनों। अगर हम अपना खुद का हिसाब नहीं देख पा रहे तो हम दूसरों का हिसाब क्या देख पाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको 12 महीने दिए और 12 महीने में 365 दिन दिए और उसमें आपकी सांसों की धड़कनें दी, आपको स्वास्थ्य अच्छा दिया, आपका हेल्थ अच्छा रहा, आपका खान पीन अच्छा रहा, आपके दिन अच्छे गुजरे। आपने कुछ समय गुड मॉर्निंग कहा होगा, कुछ समय गुड नाइट कहा होगा, बल्कि इन बातों को हम बिल्कुल नहीं मानते। गुड मॉर्निंग को नहीं मानते और गुड नाइट को नहीं मानते, हम तो गुड यीशु मसीह को मानते हैं। इसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। आपको कहना चाहता हूं, संसार की चीजें घटती चली जाएगी, सब कुछ घटता चला जाएगा, आपका चेहरा, आपका रंग रूप घटता चला जाएगा, बल्कि परमेश्वर का वचन घटता नहीं और बढ़ता नहीं। उसका वचन एक समान होता है हर समय के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इब्रानियों 13:8 में लिखा गया है कि वो आज भी कल भी युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। वो बदलता नहीं, उसका प्रेम समान होता है, उसका गुस्सा समान होता है, उसकी दया समान होती है, उसका वचन समान होता है, मतलब एक जैसा होता है, वो कभी बदलता नहीं। लेकिन आजकल के मसीह लोगों का यीशु मसीह अलग अलग प्रकार के फोटो में अलग अलग प्रकार के ड्रेस कपड़े पहनकर आ चुका है। वो सब कुछ नकली है और वो तो मनुष्य जाति की बनावटें हैं। आज संसार भर में जेबें भरने के लिए सेवा की जा रही है, संसार भर में नाम और शोहरत कमाने के लिए सेवा की जा रही। बल्कि आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह आपकी और मेरे द्वारा बढ़ रहा है? कभी नहीं सोचा होगा, सोचना पड़ेगा। आपको परमेश्वर ने कुछ ही बुद्धि दी है, समझ शक्ति दी है। आपका समझ का सहारा मत लीजिए, बल्कि परमेश्वर के समझ का सहारा लेकर सब कुछ कार्य आपको और मुझे करना होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार आपके साथ बटा जाना चाहिए, बांटना चाहिए। आपके साथ वो लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए और परमेश्वर की भलाई आपके द्वारा, मेरे द्वारा फैलता चला जाना चाहिए। जैसे कि हमारे कुछ फॉलोअर्स है, देश विदेशों में हैं और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आगे की ओर वो बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद और उन सभी का धन्यवाद जो सेवका क्षेत्र में भूख और प्यास रखते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह का प्रकाश संसार भर का तमाम जीवन का जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए प्रकाश की ओर वो साथ दे रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, प्रकाश की ओर लेते चले जा रहे हैं, प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा और उन सभी का शुक्रिया अदा जो जिंदगी और मोहब्बत की बातें करते हैं, जीवन की कहानियां हकीकत बताते हैं। इसी में सबका भला और सबका विकास होता चला जाएगा। बीते हुए दिनों में हमने काफी विरोध किया, कुछ लोगों का विरोध किया, कुछ लोगों ने क्या किया। हम आने वाले समय में बहुत कुछ विरोध करेंगे। जिन्होंने क्रिसमस का स्टार लगाया, जिन्होंने क्रिसमस के बारे में 25 दिसंबर की बातें छेड़ी, बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, बड़े बड़े संस्थापक, व्यवस्थापक इसमें खो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आप खोए हुए नहीं हैं? आप भी खोए हुए हैं। आप अपने आप को ढूंढ लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए कि आप कौन से रास्ते में छूट गए हैं, कौन से रास्ते में आप बिछड़ गए हैं, कौन से रास्ते में आप खोए हुए हैं, कौन से रास्ते में आप गुमराह हो चुके हैं। आपको अपने आप को रास्ता बताने की आवश्यकता हो चुकी है मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको क्या लगता है कि आप सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कोई तो प्रार्थना का पैसा लूट रहा है, कोई तो तेल पानी बेच रहा है, कोई तो मिट्टी बेच रहा है, कोई तो साबु बेच रहा है, कोई तो कोलगेट बेच रहा है। प्रार्थना कर करके कहते हैं कि देश विदेशों से लाया गया तेल साबुन है और इसकी कीमत की जाती या फिर उसका दाम दिया जाता। आशीर्वाद प्रार्थना ये क्या बोलना चाहिए कि उसको अभिषेक करके बेचा जा रहा है।
परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का आशीष बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। और ऐसा अगर हो रहा है तो दोनों गुमराह हो चुके, लेने वाले भी और बेचने वाले भी। लेने वाले देने वाले ये दोनों गुमराह हो चुके हैं। इनका विश्वास संसार की चीजों के ऊपर लगा हुआ है, बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास इनका बिल्कुल नहीं है। चीजों के ऊपर, तेल पानी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, सेवकों के ऊपर इनका विश्वास लग चुका है। लेकिन आपका और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं। बल्कि इतना ध्यान दीजिएगा, हम गुजरात की धरती से बोलते हैं और रिश्ते में आपके हम भाई लगते हैं। और आपके भाई लगने के खातिर हम यही बातों को प्रकट करते चले जा रहे हैं कि आप प्रभु को जानिए, प्रभु को पहचाने, आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, बल्कि आपको आजाद करेगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको विजेता भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं? एक वचन बोलने के बाद में हम बैठने की तैयारी करेंगे और आपसे हम रिहाई भी लेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं, जो गलत काम है उसे भी जानिए, जो सही है उसे जानिए। जो गलत आत्मा है उसे जानिए, जो सही आत्मा है उसे जानिए। पहला यूहन्ना 4 के अंदर आप जाइए और उसमें परखिए कि कौन सी आत्मा किसको किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको ध्यान देना होगा। परखना सीखिए और जानिए, बड़े हो या छोटे हो, किसी की बातें मत रखिए। सही होगा सही उसको बोलिए, झूठ होगा झूठा होगा झूठ है करके बोलो उसे। हम न्याय नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बस परख कर रिजल्ट सामने लेकर आते चले जाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐतिहासिक सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यीशु मसीह ने जो इतिहास रचा उस बात को हम करते हैं। यीशु मसीह ने जो कार्य किया उस बात को मद्देनजर लाते हुए हम आपको फरमा रहे हैं बातें, और बस लोगों की ऐतिहासिक बातों के ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और हम इतना कहना चाहेंगे, सच तो सच, झूठ तो झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।